Indian Prime Minister Narendra Modi will visit Brunei and Singapore in the first week of September. The Ministry of External Affairs has said that Prime Minister Modi is scheduled to visit Brunei. जहां पर आज तक इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं पहुंचा था, ऐसे कंट्रीज को चुन चुनकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इंडिया के पीएम, वहां पर जा रहे हैं उन मुल्कों में। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो हर अपने कुछ अरसे के बाद एक मुस्लिम कंट्री को जरूर पिक करते हैं। While Modi's Brunei visit will be the first bilateral visit ever by an Indian Prime Minister to the country. जब से मोदी साहब वहां पर बरइख्तियार आए हैं, ये सारा अमल मुअत्तल होकर रह गया है। इंडिया हर एक मुल्क को अहमियत दे रहा है, हर छोटे से छोटे मुल्क को एशिया पैसिफिक में अहमियत दे रहे हैं। इंडिया की जो पॉलिसी इस वक्त पाकिस्तान के बारे में है, उसके लिए मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ डिसमिसिव पॉलिसी, कि पाकिस्तान पे वक्त ना ज़ाया करो। और अगर आप उसके ताल्लुकात इंडिया और ब्रुनाई के ताल्लुकात को देखें, 1984 में इस्टेब्लिश हुए हैं। इंडिया अब वो खेल रहा है, वो समझता है कि मुझे बड़ी लीग में खेलना है। एशिया पैसिफिक है, इंडियन ओशन है, अमेरिका के साथ मिलके चाइना को कंटेन करना है। ये है बड़े प्लेयर्स की गेम। इंडिया और ब्रुनाई की टाइज इतनी गहरी हैं कि वहाँ पर जो टेम्पल्स हैं और जो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर है, उसका स्ट्रक्चर इंडिया के टेम्पल्स और इंडिया के आर्किटेक्चर से बहुत ज़्यादा मिलता है। और इंडिया और ब्रुनाई के जो ताल्लुकात हैं, कहा जाता है जो ट्रेडिशनल लिंकेजेस हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के मेंबर हैं, कॉमनवेल्थ, आसियान जो है, आसियान चलो इम्पोर्टेंट है, एंड नैम इम्पोर्टेंट है, दोनों। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी जी ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल बोलकानिया के निमंत्रण पर ब्रुनेई जा रहे हैं। मोदी जी की ब्रुनेई की ये यात्रा बहुत अहम है, क्योंकि किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्रुनेई की ये पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 40वीं वर्षगांठ होगी। दोस्तों, इससे पहले ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल 1992 और 2008 में भारत का राजकीय दौरा कर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने 2012 और 2018 में आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया। दोस्तों, ब्रुनेई एक छोटा सा दक्षिण एशियाई देश है जिसकी कुल आबादी 4.5 लाख के आसपास है। ब्रुनेई के अंदर लगभग 14,000 भारतीय प्रवासी रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर डॉक्टर और टीचर्स हैं। व्यापारिक नजरिए से देखा जाए तो इस समय भारत ब्रुनेई के साथ ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं को देख रहा है, क्योंकि ब्रुनेई ने हाल ही के वर्षों में रक्षा क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया है और उसने भारत को करीबी सहयोग के लिए संदेश भी भेजा है। ऐसे में पीएम मोदी जी की ब्रुनेई यात्रा बहुत ही अहम साबित हो जाती है। सिमिलैरिटीज हैं। वहाँ के हाई कमिश्नर बात कर रहे थे, मैं देख रही थी। पहले मैंने रिसर्च की, आपको पता है रिसर्च किए बगैर मैं आपके पास नहीं आती हूँ। और मैं देख रही थी कि वो क्या बात करें, तो उनके वहाँ के हाई कमिश्नर का कहना था कि जो वहाँ के ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स और टेम्पल्स, उनका जो आर्किटेक्चर है वो इंडिया के उससे बहुत ज़्यादा सिमिलर है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि ब्रुनाई और इंडिया के बीच और भी सिमिलैरिटी है, और वो ये है कि जो ब्रुनाई की लैंग्वेज है उसके अंदर जो डिक्शन है उनका, उसके अंदर संस्कृत मिलती है। ओल्ड संस्कृत के काफ़ी ज़्यादा जो वर्ड्स हैं वो उसके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं ब्रुनाई की लैंग्वेज में। और वहाँ का डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा ब्रुनाई में टीचर्स और डॉक्टर्स हैं। मेरा ख्याल है 14-15,000 होंगे, मतलब वहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से, सारा जो वहाँ का है उसके हिसाब से अच्छी खासी तादाद है इंडियंस की, लेकिन वो सब बहुत ज़्यादा एजुकेटेड और हाई प्रोफाइल डेजिग्नेशंस पे हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा तादाद इंडियंस की वहाँ पे बताई जा रही, जो टीचर्स हैं और या फिर डॉक्टर्स हैं। ये तो हम जानते हैं। देखें, इंडिया के डायस्पोरा की जब हम बात करते हैं तो मैं पूरा इसके ऊपर एक प्रोग्राम कर चुकी हूँ। और वो प्रोग्राम ये है कि जो अमेरिका में जितने भी दी हाईएस्ट सैलरीज लेने वाले, वो सब, उनमें बड़ी तादाद इंडियंस की है। इसी तरीके से दुनिया में है ऐसा, क्योंकि वो पढ़े लिखे होके जाते हैं, पढ़ लिख के जाते हैं IITs और वहाँ पे जितने भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ से पढ़ के जब इन कंट्रीज़ में आते हैं तो ऑब्वियसली उनको अच्छी जगह मिलती है। मज़दूर कम है, मज़दूर भी होंगे, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन काफ़ी कम तादाद है।
मतलब देखिए ना, पाकिस्तान का कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पे तो कोई तालीम पे इतनी तवज्जो तो कभी दी नहीं गई। वहाँ पे तो मतलब हाँ, इस्लामिक तालीम जो है वहाँ पे बहुत तवज्जो दी गई है, जिहाद की तालीम पे बहुत तवज्जो दी गई, लेकिन साइंटिफिक और इस तरह की तालीम पे कोई, और ख़ासतौर पर IT की तालीम पे तो वहाँ पे कोई तवज्जो नहीं दी गई। कोई ऐसा चाहिए IITs जैसा उनका वो नहीं है। तो ऑब्वियसली वहाँ से जो है ज़्यादा मजदूर तबका वो भी अरब कंट्रीज़ की तरफ जाता है, जबकि इंडिया की पूरी दुनिया में डायस्पोरा है और सब के सब जो हैं वो जाते हैं पढ़ लिख के, वो डॉक्टर्स हैं, वो टीचर्स हैं, और उधर से जो आप पाकिस्तान से जा रहे हैं वो मजदूर हैं। और फिर मजदूर होने के साथ साथ वो जो भीख वाला मामला निकला है कि भीख मांगने के लिए जाते हैं, चले वो तो एक अलग किस्सा है। हम इस वक्त बात करें अच्छा किन किन, उसके बाद सिंगापुर। अब आपको पता है सिंगापुर कितनी स्ट्रांग इकोनॉमी कही जाती है दुनिया की, सबसे जो बेस्ट पासपोर्ट है वो सिंगापुर है। वहाँ पे जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और इसमें किन किन शोबे में बात होगी पहले बताती हैं, लेकिन फिर अंदर खाने किन किन कौन कौन सी जो हैं आप कह सकते हैं स्ट्रेटेजिक या जो इंडो पैसिफिक कही जाती हैं, जो इंडियन ओशंस में जो कुछ चल रहा है इस हवाले से जो कही जाती हैं इंपॉर्टेंस, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जो आप ये समझ लें कि आसियान के रिलेशन के से भी जो ब्रुनाई है उससे बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है। और इसी तरीके से जिन पर बात होगी, जो एग्रीमेंट्स होने जा रहे हैं या जो MOU साइन होंगे, जो बहुत बड़े हमें डेवलपमेंट्स नज़र आएंगी इंडिया, ब्रुनाई एंड सिंगापुर के बीच इन विजिट्स के दौरान और इसके बाद, उसमें की सेक्टर्स जो हैं वो एनर्जी, सेमीकंडक्टर्स एंड टेक्नोलॉजी, और फिर उसके बाद स्पेस और रीजनल इश्यूज़, और इसके बाद सिचुएशन इन म्यांमार की जो सिचुएशन है उसकी वो भी काफ़ी इसके अंदर रिलेटेड है। मैं आपको बताती हूँ क्यों। लेकिन आप ये देखिए कि ब्रुनाई के साथ जो स्पेस सेक्टर है उसके अंदर उनकी एंगेजमेंट है, इंडिया और ब्रुनाई की स्पेस के अंदर। ब्रुनाई भी स्पेस में देखें इंडिया के साथ मिलकर जो है वो कुछ ना कुछ कर ही रहा है ना, यानी वहाँ पे इंडिया ने अपने वो सारा ईस्टर्न उसके वो जब लॉन्च करने, जब भी कोई होता है वहाँ पे काफ़ी ऐसी चीज़ें इंडिया ने बनाई और उनके साथ वो मिलके। तो ये है सिचुएशन। सेमीकंडक्टर्स तो आप जानते ही हैं, जहाँ भी जाते हैं मोदी साहब वो सेमीकंडक्टर्स की टेक्नोलॉजी की बात आपको पता ही है, चिप की बात पता है आपको, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात आप जानते हैं। मतलब क्या क्या बात करें हम, मतलब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और वो मतलब जिधर जा रहे हैं उधर तो वो ढेरों ढेर एग्रीमेंट्स मुआहदे लेकर आ रहे हैं अपने कंट्री में और कह रहे हैं कि बस ये करके दिखाना है। वो तो बैठ नहीं रहे, मतलब ट्रैवल पे ट्रैवल। अच्छा, अब ये जो मैंने बात की तो देखिए जो म्यांमार की सिचुएशन है ना, मैं आपको ये बताऊं, चाइना और म्यांमार के बीच बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त। एग्जैक्टली वैसे तो जब सिंगापुर देखते हैं तो सिंगापुर इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर इन आसियान and it is a leading source of foreign direct investment FDI in the last financial year, and Singapore is India's 6th largest trade partner worldwide। तो फिर सिंगापुर वो नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, 6th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इतना बहुत कुछ सिंगापुर के साथ है। लेकिन जो म्यांमार की बात हम बात करें तो म्यांमार की जो आर्मी है उसकी और चाइना के साथ इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ख़राब सिचुएशन चल रही है, क्योंकि बीजिंग ये चाहता है कि जो वहाँ के रेबल्स हैं उनके साथ ज़रा जो है वो बना कर रखी जाए। वो इससे पहले जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर थे वो वहाँ पर म्यांमार अभी गए हुए थे, उन्होंने उनको कहा कि ये देखिए ये जो रेबल्स हैं, क्योंकि उनके लिए वो बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे जो भी जितने भी सेक्टर्स और जो सारा काम होता है उनके साथ जो है वो उनका रेबल्स